आपने पिछले दिनों में एक बहुत खबर जो है वो सुनी होगी पिंकी फ्रांसिस के नाम से, जिसकी शादी एक मुसलमान टिकटॉकर के साथ हुई। कहीं पर अगर मैं गलत हूं तो आप उसकी तस्दीक कर सकते हैं। और इस शादी को पढ़ा एक पास्टर ने। इसमें मजीद एक बात और बताना चाहूं कि इसी जोड़े का बाद में मुस्लिम निकाह भी हुआ। मसीही निकाह होने के बाद इनका मुस्लिम निकाह भी किया गया। बहुत से लोगों ने मुझसे राब्ता किया और मुझे कहा कि मैं इस पर बात करूं। मैं गाहे बगाहे इस पर बात करता रहता हूं। खुदा ने एक बरकत इंसानी जो दी वो खानदानी बरकत थी। बढ़ो, फलो और जमीन को मामूर महकूम करो। और खुदा की मर्जी ये थी कि ना सिर्फ इंसान अपने जिंदगी में खुदा के हुक्मों को पूरा करे, बल्कि खुदा के हुक्मों पर अपनी औलाद की तरबियत और परवरिश भी करे। तालीमात के लिहाज से मसीही किसी दूसरे मजहब के साथ कोई मेल जोल नहीं रख सकता। यह मेरा फतवा है आज के लिए। किसी तरह की रिश्तेदारी कायम नहीं हो सकती। ईमान मुख्तलिफ हैं। हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, इस्लाम हो या दुनिया का कोई और मजहब हो, अगर मसीही नहीं है दोनों, लड़की और लड़का, तो निकाह नहीं हो सकता। अब जो इस मकदस की बेहुरमती करेगा उसके लिए खुदा का कलाम कहता है, जो खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उससे बर्बाद करेगा। आप उन तमाम लोगों की हिस्ट्री निकाल कर देख लीजिए जिन्होंने मसीह का इनकार किया है। सुकून जिंदगी में उन्हें कभी ना जो है वो नहीं मिला। कभी करीबी लोगों से पूछें यूसुफ यूहन्ना का क्या हाल है। कभी करीबी लोगों से पूछें, वो क्या थी नर्सिंग में जो इंचार्ज, क्लारा पाशा, उसको मसीही के साथ को मिला ही नहीं मसीही। लेकिन बाद अज़ां वो कहती थी कि कोई मेरी तरह ना करे। हम गैर मसीहों में शादियां तो कर लेते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी कभी भी सुकून वाली जिंदगी नहीं हो सकती। मुंह से चाहे दूसरों को दिखाने के लिए, पैसे के लिए, किसी और चीज के लिए हम जरूर कहते रहें कि जी मैं बड़े सुकून में हूं। सुकून नहीं होता। उनके अल्फाज, उनके चेहरे के तासुरात आपको बताते हैं सुकून नहीं होता। अपने मजहब की तालीमात पर अमल करना ही आपको सुकून देता है। किस कानून की बात कर रहे हैं ये साहब जिनको मैंने दिखाया? कहते हैं जी पाकिस्तान का कानून कह रहा है इसलिए हमने बात मानी है। जब लॉ ऑफ द लैंड खुदा के कलाम के खिलाफ चलता है तो खुदा के खादमों का यह शेवा बन जाता है, खुदा के खादमों की यह ड्यूटी बन जाती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करें। बिकॉज हम पुलपट के मुहाफिज हैं और पुलपट के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना हमारा फर्ज है। मैं कहना नहीं चाहता उन अल्फाज को जो इस वक्त मेरे ज़हन में है उसके लिए, लेकिन आपने पूरी कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। यह मिसाल बन गई है। अब कोई भी बेटी, कोई भी बेटा शादी करना चाहता है, उसके लिए यह मिसाल अदालत के लिए मौजूद है। लेकिन जहां जिंदा कलीसिया है वहां पर मुझ जैसे नाचीज खादम, मुझ जैसे जो है वो दिमागी तौर पर गर्म दिमाग खादम भी मौजूद हैं जो इस चीज के लिए कोर्ट में जाने के लिए भी तैयार हैं और जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। और मैं अपने बेटे और बेटियों को जो मसीही हैं ये तालीम देना चाहता हूं। तालीम थोड़ी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चों। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका ईमान में एक होना फर्क डालता है। ईमान में फर्क होना आपका बहुत बड़ा फर्क बन जाता है। कहां लेकर जाएंगे अपने बच्चों को? अगर एक मुसलमान है, एक मसीही है, या एक हिंदू है, एक मसीही है, एक सिख है या एक मसीही है, बच्चे दिमागी तौर पर पागल हो जाएंगे। किस तालीम को माने? वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा माने या सूरा अल मायदा, सूरा अल नसा की
जो है वो एहतराम में उसे कहें कि वो कोई खुदा का बेटा नहीं है, कि ना हमवार जुए में ना जुटो। मसीह का बलियाल के साथ कोई वास्ता नहीं है, मसीह का गैर मसीही के साथ कोई वास्ता नहीं है, कोई बेस नहीं है। मेहरबानी से जब शादी की उम्र है, बेटियों के रिश्तों को जरूर गौर किया करें। अगर बेटी की शादी 23 साल की उम्र में हो जाती है, 24 साल की उम्र में हो जाती है, क्या मजायका है? 21 साल 22 साल की उम्र में हो जाती है, क्या मजायका है? लड़का 3 वक्त आपकी बेटी को इज्जत देने और रोटी खिलाने के काबिल होना चाहिए। अगर उसका घर नहीं है तो घर ना ढूंढे, बेटी को बूढ़ा ना करें घर पर बिठा के।